और कैसे हैं दोस्तों। अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक स्टाफ का आदमी मेरे पास आया था कि उसका एक दोस्त है, बेचारा बहुत गरीब है और उसके राइट हिप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो रोता है, चल वल नहीं पा रहा है। तो मैंने उसको एडवाइस करा था, मैंने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखवा लो। खैर वो गए दिखाने प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उससे कहा गया कि तुम एमआरआई कराओ, कुछ ब्लड वर्क के लिए भी कहा गया। तो खैर उन्होंने एमआरआई कराया। एमआरआई की रिपोर्ट 2-3 दिन बाद उनको मिली, तो वो गए उनको दिखाने। तो पता ही चला कि उसके हिप जॉइंट में इन्फेक्शन है और उसका ऑपरेशन होकर उसके पास को ड्रेन करा जाएगा वहाँ से, और फर्दर बायोप्सी करी जाएगी उसका कॉज पता करने को। उसका ऑपरेशन शेड्यूल हो गया था शाम के वक्त में। तो फिर उन्होंने जैसे प्रोटोकॉल होती है HIV की और हेपेटाइटिस C वगैरह का टेस्ट कराए थे, तो उसका HIV का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब उनके ख़ानदान में तो हड़कंप मच गया। ऑफ कोर्स मचना भी चाहिए था। खैर उसको फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पे उसका आगे फर्दर इलाज जो भी होगा वो चलेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज थोड़ी सी बात करूं, व्हाट इज़ एड्स, हाउ इट इज़ कॉज्ड एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत ही लंबा एक प्रोसीजर है और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होती है उसकी। तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट इट, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एक ब्रीफ आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स इज़ एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज़ अ डिजीज caused by HIV virus. So as I said, HIV causes AIDS and interferes with the body's ability to fight infections. मतलब ये आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। तो बाकी जो भी इन्फेक्शंस हैं वो आपकी बॉडी को अटैक कर लेते हैं। एक एड्स के पेशेंट के लिए कॉमन कोल्ड कैन बी डेडली। ये इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक फोर्ट्रेस है, एक किला है जिसकी बहुत मजबूत दीवारें हैं और उसके बाद में वो ट्रेंचिंग भी है, उधर उसमें एलिगेटर वगैरह हैं, वो है आपका डिफेंस सिस्टम। अब फिर क्या होता है कि आपका जो एनिमी आता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो आपके ट्रेंचेस में सारे एलिगेटर्स को, क्रोकोडाइल्स को मार देता है और आपकी दीवारें तोड़ देता है। तो आपका किला क्या हो जाता है? डिफेंसलेस एक घर बन जाता है। तो वो ही एड्स करता है आपकी बॉडी के साथ, आपके डिफेंसेस को ख़त्म कर देता है। तो कोई भी कॉमन कोल्ड या कोई भी बीमारी कैन बी डेडली। ट्यूबरक्लोसिस फॉर एग्जांपल, डिफरेंट तरीके कैंसर जिनको होते हैं इन वेरी बैड फॉर्म्स, वो हम आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखा के उसके साइन एंड सिम्टम्स अर्ली और लेटर ऑन वो एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफ में। अब जानते हैं हम कि वेयर डिड HIV कम फ्रॉम। ये HIV का इन्फेक्शन ह्यूमंस में आया था चिंपैंजीज से। सेंट्रल अफ्रीका में स्टडीज़ ने बताया कि चिंपैंजीज से ह्यूमंस में ये आया था लेट 1800s में। उस टाइम पे ह्यूमंस मोस्ट प्रॉब्ली इन चिंपैंजीज को हंट करते थे इनका मीट खाने के लिए, उनकी स्किन वगैरह के लिए, और भी हो सकता है कोई एफ्रोडिसियाक हो या कुछ हो मंकीज से जो ये लोग लेते हैं। तो उधर उनके इन्फेक्टेड ब्लड से कांटेक्ट में आके ये ह्यूमंस में पहुंचा और ओवर द डेकेड्स ये अफ्रीका से बाकी दुनिया के पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि US में तो ये मिड टू लेट 1970s से है। अच्छा, जब एक बार किसी को HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर, सोर थ्रोट, फटीग हो सकता है। और फिर एज ये डिजीज प्रोग्रेस करती है तो वो एड्स बन जाती है। एड्स के सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो होता है वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, फटीग एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। अच्छा, अब ये मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ।
this you cannot self diagnose yourself. You have to seek doctor's advice in case that you are suspecting that you have this infection. आगे चल के हम ये भी बताएंगे आपको कि ये इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकते हैं। अभी तक एड्स का कोई क्योर नहीं है। इसकी एंटी रेट्रोवायरल रेजीम्स होती हैं, ARVs उनको कहते हैं, जो ड्रामेटिकली डिजीज का प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करती है। HIV के लिए बहुत सारे वैक्सीन अंडर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अप्रूव्ड और इफेक्टिव नहीं साबित हुआ है। इंडिया में एज ऑफ मार्च 2023 2.4 मिलियन लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं और जी रहे हैं। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट HIV या एड्स एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। इसमें ट्रीटमेंट कैन हेल्प, but the condition can't be cured 100%. Treatment can increase your lifespan and it can last for a long time, up to lifelong. अच्छा, अब सबसे important है how to safeguard yourself, how to prevent the disease. अब ये सबसे पहले ये डिजीज़ आपके ब्लड प्रोडक्ट से फैलती है, जो इसके सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं, जिसमें अनक्लीन नीडल्स है, अनस्क्रीन्ड ब्लड है। जैसे आप जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको मिलता है, खासतौर से जो गरीब एरियाज़ हैं वहाँ पे वो बग़ैर स्क्रीनिंग करे किसी से ब्लड लिया, बग़ैर स्क्रीनिंग करे किसी दूसरे को चढ़ा दिया। ये एक बहुत कॉमन कॉज है जिस सर्जरीज़ में होता है। जब लेडीज़ बर्थ देती हैं उस टाइम पे उनको ब्लड चाहिए होता है, तो ये इन तरीके से बढ़ता है। प्लस जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो नीडल्स यूज़ करते हैं, सेम नीडल 8-10 लोगों ने लगाई तो एक को अगर एड्स थी तो बाकी सब में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड वजाइनल, एनल या ओरल सेक्स से भी ये मेजॉरिटी केसेस में फैलता है, जिसके अंदर आपको प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। और ये जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनसे ये बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर के टाइम पे या नर्सिंग में। जो मदर अगर इन्फेक्टेड है और वो बच्चे को मिल्क पिला रही है तो उसके मिल्क से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, जिन केसेस में मदर को डायग्नोस हो जाती है और वो दवाई लेना शुरू कर देती है, उस केसेस में बच्चे का ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे, ख़ासतौर से हमारे इंडिया में आजकल तो कम हो गया है, लेकिन अब कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा कॉमन था कि नाई की दुकान पे एक ही ब्लेड से वो कई सारे लोगों की शेव कर देते थे, या शेव नहीं करते थे तो कहते थे अरे ये सिर्फ कल में ही तो काटनी है, फिर गर्दन पे साफ करना है, बिल्कुल सही है, ब्लेड बिल्कुल देखिए बिल्कुल चमक रहा है। अब जो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी वो सब करा लेते थे। ये भी एक बहुत कॉमन केस था, इससे एड्स फैली है। फिर लोग जो हॉस्टल्स में, घरों में भी लोग अपने ट्रिमर्स शेयर करते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन जनरल कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको कट लग सकता हो, जो मेटल की हो, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। You can't become infected with HIV through casual contact. नॉर्मल हालात में आपको HIV ट्रांसमिट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी से गले मिले, किसी के साथ डांस करा, हाथ मिलाया, इससे आपको HIV ट्रांसमिट नहीं होगी। HIV हवा से, पानी से, इंसेक्ट बाइट से ट्रांसमिट नहीं होती। अगर आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं तब भी आपको ब्लड डोनेशन से कोई चांसेस नहीं है कि आपको HIV हो। वो सिर्फ जब आप ब्लड रिसीव करते हैं किसी से तब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो हमने आपके लिए इमेज लगाई है इसमें दो हिस्से हैं। लेफ्ट पे आप देखिए तो मेन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV इन्फेक्शन है। ये जब, जैसे हमको एक्सप्लेन करा था कि इन्फेक्शन से लेके कुछ उसके हफ्ते तक आपको ये वाले साइंस एंड सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जिसमें फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है,
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको थकावट, हेडेक, न्यूरोपैथी फील होगी। लिम्फ नोड्स में आपको ये डिफरेंस आपके गले के अंदर और बगलों में आपको लिम्फ नोड्स फूले हुए दिखाई देंगे, उसकी वजह से हो सकता है आपको दर्द हो। गले के अंदर आपको फेरिंजाइटिस हो सकती है, इसको भारी आवाज कहते हैं। मुंह के अंदर आपके जख्म हो सकते हैं और छाले पड़ सकते हैं। ईसोफेगस में भी आपको सोरनेस होगी, आपको खाना निगलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, स्किन पे रैश हो सकते हैं, और गैस्ट्रिक एरियाज के अंदर आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। मसल में पूरी बॉडी में दर्द होगा और लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा। फिर जब डिजीज प्रोग्रेस करती है एड्स में, तो उसके मेन सिम्टम्स आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंसेफेलाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, आईज में रेटिनाइटिस हो सकती है, लंग्स के अंदर निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, मल्टीपल ऑर्गन्स का ट्यूमर्स, स्किन पे ट्यूमर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में इसोफेजाइटिस हो सकती है, क्रोनिक डायरिया, ट्यूमर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जब ये एड्स में प्रोग्रेस करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी का डिफेंस कम हो गया है, तो जितनी भी चीज़ें आपको अटैक करेंगी, भले वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो सब आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को बीट कर देगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आपको कोई भी इसमें से साइन एंड सिम्टम लगता है, या अगर आप फील करते हैं कि आपको ये खुदा न खास्ता बीमारी हो सकती है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कांटेक्ट करिए और उसके साथ अपना टेस्ट करवाइए और अपना ट्रीटमेंट करिए, और इसको छुपाइए नहीं। छुपाना बहुत ख़तरनाक है। और जैसे मैं फिर से रिपीट करूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बी केयरफुल गाइज। Thank you for listening. Please subscribe to my channel, like my channel, and forward this video. Thank you.